नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 3 में से एक दवा असल में भारत में बनती है? जी हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये ग्लोबल हेल्थ केयर में भारत की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। तो आज हम इसी ताकत के पीछे की कंपनियों यानी भारत के टॉप 10 फार्मा दिग्गजों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत की फार्मा शक्ति आखिर है क्या। फिर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप कंपनियों को रैंक करेंगे, टॉप पर बैठे लीडर्स को जरा करीब से जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये दुनिया के सामने कहाँ टिकते हैं और आखिर में $130 बिलियन के इनके फ्यूचर प्लान पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत का फार्मास्यूटिकल पावर हाउस। समझते हैं कि ये इंडस्ट्री असल में कितनी बड़ी है और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ग्लोबल फार्मा मार्केट में भारत का रोल आखिर है कितना बड़ा, कितना जरूरी है। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी दमदार है। प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कितनी ज्यादा दवाइयां बनाई जाती हैं, उस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक जो दवाइयां पहुंचती हैं, उन पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी होती है। ये दिखाता है कि ग्लोबल हेल्थ केयर में हमारी भूमिका कितनी अहम है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो अब देखते हैं कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं और हम इन दिग्गजों को उनके बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रैंक करेंगे। लेकिन रैंकिंग से पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप होता क्या है। सीधे साधे शब्दों में ये किसी कंपनी की कुल कीमत है। मतलब अगर आज किसी को वो पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। इससे पता चलता है कि मार्केट में एक कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो ये रही वो लिस्ट, मार्केट कैप के हिसाब से भारत की टॉप 10 फार्मा कंपनियां। सन फार्मा 3.79 लाख करोड़ रुपए के साथ साफ साफ टॉप पर है, बल्कि दूसरे नंबर पर जो डिवीज लैब्स हैं उससे दोगुने से भी ज्यादा। लिस्ट में सिप्ला, टॉरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे कई जाने पहचाने नाम भी हैं, जो दिखाते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी गहराई और वैरायटी है। चलिए अब इस लिस्ट के टॉप 3 टाइटन्स पर थोड़ा और फोकस करते हैं। देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, सन फार्मा 3.79 लाख करोड़ रुपए पर और बाकी दो, डिवीज लैब्स और सिप्ला, उससे कितना पीछे हैं। ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये मार्केट में सन फार्मा के दबदबे को दिखाता है। तो नंबर 1 पर है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय फार्मा इंडस्ट्री का कह सकते हैं बेताज बादशाह। देखिए, सन फार्मा की कामयाबी की कहानी कई मोर्चों पर है। ये सिर्फ भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया में जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली छठी सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से ज्यादा देशों में इसका कारोबार फैला है और हाल ही में इसने एक इजरायली कंपनी को भी खरीदा है। मतलब इनके ग्लोबल इरादे बिल्कुल साफ हैं। और अगर इसकी ताकत को आंकड़ों में देखें तो 1 फरवरी 2025 तक सन फार्मा की नेट सेल्स 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये बहुत बड़ी रकम है, जो बताती है कि इनके ऑपरेशंस कितने बड़े पैमाने पर चलते हैं। अब आते हैं लिस्ट में दूसरे नंबर पर, डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने खास फोकस के लिए जानी जाती है। पता है डिवीज लैब्स क्या करती है? ये दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए एक तरह से सीक्रेट इंग्रेडिएंट बनाती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज बनाने में माहिर हैं, जो किसी भी दवा का मेन एक्टिव हिस्सा होता है। तो एक तरह से ये पूरी इंडस्ट्री की नींव का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और अपने इस खास काम में इनकी सफलता का सबूत है इनकी 7,06,500 करोड़ रुपए की नेट सेल्स। ये दिखाता है कि किसी एक चीज पर फोकस करना कितना फायदेमंद हो सकता है। और टॉप 3 में हमारी तीसरी कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जिसका इतिहास और विरासत दोनों ही बहुत शानदार हैं। सिप्ला का इतिहास तो भारत की आज़ादी से भी पुराना है। 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से इस कंपनी ने सांस और दिल की बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। सिप्ला की नेट सेल्स 16,574 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो डिवीज लैब्स से लगभग दोगुनी है। ये बात इसे इंडियन फार्मा मार्केट में एक बहुत मजबूत खिलाड़ी बनाती है। ठीक है,
हमने भारत के चैंपियंस को तो देख लिया, लेकिन ये कंपनियां दुनिया के मंच पर कहाँ खड़ी होती हैं? चलिए अब नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इन दिग्गजों की तुलना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से कैसे होती है। ये स्लाइड एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखती है। भारत की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा का मार्केट कैप है लगभग $45 बिलियन, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब हम इसकी तुलना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एली लिली से करते हैं, जिसकी कीमत $648 बिलियन से भी ज्यादा है, तब समझ आता है कि ग्लोबल टॉप पर पहुंचने का सफर अभी बहुत लंबा है। ये एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। और इसी मौके और भविष्य की बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, $30 बिलियन का रास्ता। आइए इस इंडस्ट्री के जबरदस्त फ्यूचर प्लान पर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य कैसा दिख रहा है? कहना पड़ेगा बहुत ही शानदार। अनुमान बताते हैं कि इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। सिर्फ 6 सालों में 2024 से 2030 तक इंडस्ट्री का साइज $65 बिलियन से डबल होकर $130 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। IBEF जैसी जानी मानी संस्थाओं की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। उनके मुताबिक उद्योग के 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक $130 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ये एक ठोस आधार है जो इस सेक्टर में आने वाले बड़े विकास की तरफ इशारा करता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ की लहर पर सवार होकर क्या हम जल्द ही किसी भारतीय कंपनी को दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनियों में शामिल होते देखेंगे? क्या सन फार्मा या कोई और भारतीय कंपनी ग्लोबल मंच पर अपना परचम लहरा पाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।